हेलो दोस्तों। तो आज बात करते हैं एक बहुत ज्यादा वायरल न्यूज की, जो आपने भी देखी होगी। विशाखापट्टनम का एक केस जिसमें एक टीचर एक बच्चे को मारते हुए दिखती है, एक थप्पड़ मारती है और बच्चा बहुत रो रहा होता है और बाद में पता चलता है बच्चा उसी टाइम टीचर की गोद में गिर जाता है बेहोश होके। बाद में पता चलता है कि उसको कोई दौरा या अटैक इस टाइप से आया था और उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर जब मैंने इसको रिव्यू किया, इसके कमेंट्स वगैरह पढ़े, वीडियो देखने के बाद में, पोस्ट देखने के बाद में, तो उसमें बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि टीचर की बहुत गलती है और उसको जो है बच्चे को बहुत ज्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहिए था। लेकिन पूरी जो सिचुएशन है ना, वो उस टाइम क्लियर नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये किसी और लैंग्वेज की है। तो उसमें टीचर भी कुछ बोलते हुए दिख रही है, बच्चा भी कुछ बोलते हुए दिख रहा है, पर भाषा कुछ और है, तो समझ में नहीं आ रहा है। पर कभी भी हम वन साइडेड अगर कोई चीज डिसाइड करते हैं तो अ, उसको हम पूरे तरीके से ये नहीं कह सकते कि क्या सही है और क्या गलत है। दोनों साइड की बात मैं देखती हूँ। तो सबसे पहले जो टीचर है ना, उसने बच्चे को थप्पड़ मारा, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि छोटा बच्चा जो है 5 या 6 साल का, वो इन चीजों से बहुत डर जाता है। घर में अगर पिटाई लगती है तो दैट इज द डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो पेरेंट्स को वो अच्छे से जानता है कि मार रहे हैं तो बाद में प्यार करेंगे और नॉर्मल हो जाता है, इतना नहीं रोता है। लेकिन जब बाहर किसी की बात हो या फिर टीचर स्कूल की बात हो तो बच्चा डरता है। तो छोटे बच्चों के साथ में मारपीट जो है वो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम दूसरी साइड की बात करें कि टीचर जो है वो क्या करे उस सिचुएशन में जहां उसके सामने एक बच्चा नहीं होता है। पेरेंट्स ये कहते हैं कि टीचर को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। टीचर जो है वो, टीचर की इमेज जो है ना, एक बहुत आइडियल पर्सन की इमेज है कि टीचर एक ऐसा इंसान है जो कि क्लास के सारे बच्चों को बहुत अच्छे बेहतर तरीके से जानता होगा। क्लास में अगर बहुत सारे बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं एक क्लास में, तो उन सारे 50 बच्चों को टीचर को बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि वो कैसे हैं, कैसा बिहेव करते हैं, वो क्या सोचते हैं। वर्क चेक करना चाहिए रोज कि वो वर्क कर रहे हैं या नहीं, और अगर वो वर्क नहीं करके लाए हैं तो टीचर को ये भी पता होना चाहिए कि वो वर्क क्यों नहीं करके लाए हैं। और यहाँ तक भी ठीक है, अगर वो वर्क क्यों नहीं करके लाए हैं ये भी पता कर लिया, तो नहीं में अगर वो रिप्लाई ये दे रहे हैं कि हम भूल गए, तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि उसके साथ कोई मेडिकल इशू तो नहीं है, वो क्यों भूल रहा है, वो बार बार वर्क क्यों नहीं कर पाता है। लेकिन इन सारी बातों में टीचर को बच्चे को ना तो डांटना है, मारना तो है ही नहीं, पर डांटना भी नहीं है। आप उसको मतलब हार्श लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, आप उससे पोलाइटली ही पूछेंगे। वो बार बार बोल रहा है, वो 10 बार बोल रहा है, पर आपको उससे पोलाइटली ही पूछना है। तो क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं सिचुएशन को समझ सकती हूँ। बहुत ज्यादा कहा जाता है आइडियल टीचर, आइडियल टीचर। तो जब हाँ, कोई भी इस प्रोफेशन में आता है वो पूरी कोशिश करता है कि मुझे बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है। तो पहली बात तो वो बहुत अच्छा करने की कोशिश करता ही है। वो इस प्रोफेशन को इसलिए चुनता है कि वो बच्चों को एक आइडियल पर्सन बना सके, बच्चों को ऐसा बना सके जैसे कि कहा जाता है कि भविष्य में बच्चे देश का भविष्य है बच्चे, और आगे जाके देश के लिए बहुत अच्छा करेंगे, नाम कमाएंगे। तो हर एक टीचर ये चाहता है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं वो देश का बेहतर भविष्य बने। और इसके लिए, लेकिन टीचर इसके लिए जो है ना, वो सारी चीजें जो वो करना चाहता है उसके लिए फ्री नहीं। क्योंकि जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स फ्री हैं। आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो आप अपने बच्चे को मारने के लिए भी फ्री हैं। गुस्सा आएगा, कौन ऐसा पेरेंट है, मैं कहूंगी, जो अपने बच्चे को नहीं मारता। जब गुस्सा आएगा आप प्यार के साथ साथ मारेंगे भी, और मारने के बाद फिर उसे प्यार करेंगे। बिल्कुल यही रोल टीचर का होता है। टीचर के बारे में ये कहना, अक्सर बड़े बच्चे ऐसा कहते हैं, छोटे तो नहीं कहते हैं, कि वो टीचर जो है ना वो इसलिए हमें डांटता है कि वो हमसे चिढ़ता है। टीचर हमें पसंद नहीं करता है, पूरी क्लास में टीचर उसे पसंद करता है, उसे करता है, हमें नहीं करता है, और इसीलिए टीचर हमें डांटता है। तो अगर टीचर डांट रहा है तो वो आपको पसंद नहीं करता, आपसे चिढ़ता है। लेकिन आपके पेरेंट जब डांटते हैं तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, पेरेंट ने डांटा क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं, हमें अच्छा बनाना चाहते हैं।
तो यही बात मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे हमने एक आइडियल टीचर की इमेज बना रखी है ना कि वो बहुत अच्छा होना चाहिए, एक बार सोचिए सोच के देखिए कि आप अपने एक या दो बच्चों को जब वो एक साथ परेशान करने लगे तो हैंडल नहीं कर पाते हैं और आपको ये लगता है कि मैं इनकी पिटाई कर दूं या क्या कर दूं उस टाइम उन्हें चुप कराने के लिए, और एक टीचर जो है उसके सामने 50 बच्चे होते हैं, कभी कभी उससे भी ज्यादा होते हैं, और उसको उन्हें पढ़ाना भी है, चुप भी कराना है, डांटना भी नहीं है, मारना भी नहीं है, और सारी बातें पता होनी चाहिए, और अगर कुछ नहीं पता है तो कंप्लेंट आ जाती है कि टीचर ने आज होमवर्क नहीं दिया, आज होमवर्क चेक नहीं किया, आज टीचर ने टिफिन लंच नहीं कराया। और ये सारी बातें वो जो उसको टाइम पीरियड मिला ना इतना छोटा सा 40 मिनट का, उस टाइम पीरियड में वो ये सारी बातें कंप्लीट करके रखे। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि टीचर के साथ कुछ ज्यादती हो रही है? छोटे बच्चों की क्लास में एक बार आप जाके देखिए कि अगर टीचर जैसे उस वीडियो में दिख रहा है ना कि टीचर ने मारा, तो एक बार जाके देखिए छोटे बच्चों की क्लास में कि जब एक बच्चा रोना स्टार्ट करता है ना, पूरी की पूरी क्लास उसे देख के रोने लगती है, हमें भी घर जाना है, हमारे भी मम्मी पापा को बुला दो, और हमें भूख लग रही है, हमें खाना खाना है, हमें नहीं पढ़ना है, आज स्कूल आना ही नहीं था या आज जल्दी भेज दो। एक बच्चे के रोने से पूरी क्लास रोने लगती है। और अगर उस सिचुएशन में आप ऐसे हो जो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, गुस्से में आके या तो पिटाई करोगे या उस क्लास को छोड़ के भाग जाओगे, दूसरा ऑप्शन ये है। तो मेरे हिसाब से अगर आप जॉब कर रहे हो, कैसे उस क्लास को छोड़ के भागोगे? कभी कभी ऐसा होता है, मेरा मैं वैसे बड़े क्लासेस पढ़ाती हूँ, मेरा सब्स्टिट्यूशन छोटे क्लासेस में लग जाता है, मेरा ये मन करता है मैं जाऊं उनसे बातें करूं, मैं बातें करना स्टार्ट करती हूँ, घर के किस्से सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, छोटे बच्चे बहुत अच्छी बातें करते हैं। पर एक बार आप उन्हें फ्री छोड़ दीजिए, बातें करने लगे, एक बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा फिर सब बोलेंगे, और जब सब बोलेंगे तो उस क्लास से निकलेगा बाहर बहुत तेज शोर। वो शोर जो है ना वो आसपास की क्लासेस को करेगा डिस्टर्ब, या तो वो आपसे बोलेंगे आपकी क्लास में बहुत इनडिसिप्लिन है, या फिर जो बाहर राउंड ले रहा होगा ना वो बोलेगा कि आपको क्लास हैंडल करना नहीं आती, आपकी क्लास में इतना इनडिसिप्लिन होता है और आप इतने से बच्चों को संभाल नहीं पा रहे, कैसे टीचर हैं आप? तो या तो आप बच्चों को फ्री छोड़ दीजिए, ना डांटिए ना मारिए, जो वो करें वो करने दीजिए, या फिर आप अपनी क्लास में डिसिप्लिन क्रिएट करिए, तो थोड़ा बहुत ये करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहती कि वो सिचुएशन जो उसमें दिख रहा है वो सही है, टीचर को ऐसा करना चाहिए, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, अगर उसको चाटा मारा है तो वो नहीं मारना चाहिए। पर इस सिचुएशन में टीचर, जब एक बच्चा बहुत हद से ज्यादा रो रहा हो, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो, बाकी बच्चे भी उससे डिस्टर्ब हो रहे हो, तो उसमें टीचर ही जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो इस बात का सॉल्यूशन जो मेरी समझ में आता है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जो बहुत ज्यादा चीजों को सीरियसली लेता है, या उसकी डांट पड़े वो बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देता है, या फिर उसके साथ कोई मेडिकल इशू है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो एक बार टीचर से इस बारे में डिस्कस करें। जैसे अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है जो जो इस टाइप की एक्टिविटीज करता है, जिसका जिसका मन जो है वो बहुत सॉफ्ट है, वो डांट को नहीं सह पाता है, ये पेरेंट्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अगर आप ये चीजें एक बार पहले ही टीचर को शेयर कर देंगे, उसको पता होगा कि मुझे इस बच्चे को कैसे करके डील करना है। तो टीचर की अगर हम वन साइडेड गलती कि उस टीचर को हटा दो, उसको ये करना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए, एक बार आप खुद उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस करके देखिए, वहां जाके देखिए कि टीचर क्या क्या चीजें फेस करता है। न सिर्फ स्कूल के में बच्चों को पढ़ाना उसका काम होता है, बल्कि उसके अलावा मैनेजमेंट को सेटिस्फाई करना होता है, पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना होता है, और इन सिचुएशंस में टीचर कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि उसको ये खुद नहीं समझ में आता है कि मुझे बच्चों को कैसे करके डील करना है। मारना पीटना नहीं है, डांटना भी नहीं है, और अपनी जॉब भी बनाए रखना है। इस बारे में सजेस्ट करिए कि टीचर को क्या करना चाहिए।